हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 30 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट लेसन दिस इज जोडीज फोन कंटिन्यू। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट वर्कशीट में। बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लुक एट द एनिमल पिक्चर एंड राइट देयर नेम। हमें क्या करना है, पिक्चर दी गई है, इनके नेम लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए क्या है बेटा, लोयन। सेकंड पिक्चर किसकी है, जकाल या वुल्फ हम कह सकते हैं इसे। थर्ड पर देखिए डॉग। फोर्थ पर क्या है बेटा, कंगारू। फिफ्थ पर चिपैंजी। सिक्स्थ पर कैमल और सेवन्थ पर बियर। तो आप अपने वर्कशीट में बेटा या तो पिक्चर पेस्ट करके उनके नाम लिख दीजिएगा, या अदरवाइज आप जो 7 एनिमल्स हैं इनके नाम ही आप अपनी वर्कशीट में लिख दीजिएगा। अब करते हैं हम आज का चैप्टर। बेटा, दिस इज जोडीज फोन। हम देख रहे थे कि जोडी जो है वो फ़ोन की तलाश में फॉरेस्ट निकल चुका है, फॉरेस्ट में पहुंच गया है। मिलविल को उसने बोल दिया कि आप वापस चले जाइए, और मिलविल वापस भी चले जाते हैं। फिर वो इधर उधर फ़ोन की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, ढूंढ रहा है फ़ोन को। तो अचानक क्या होता है, उसे फ़ोन दिख जाता है। तो उसके बाद क्या उन दोनों के बीच में किस तरह से मतलब क्या आगे का रिएक्शन होता है उन दोनों का, तो उसको आज हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, मूवमेंट डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अचानक एक ऐसा मोमेंट आता है कि उसके सामने क्या उसको भुचक जो जोड़ी था वो भुचक्का हो जाता है। सो ही दैट टम्बल्ड बैकवर्ड, मतलब वो पीछे की तरफ लुढ़क कर गिर जाता है। मतलब जब वो इधर उधर जा रहा था फॉरेस्ट की तरफ, तो अचानक मोमेंटली डायरेक्टली क्या होता है, वो कुछ ऐसा भुचक्का सा हो जाता है और लुढ़क के पीछे की तरफ चला जाता है। द फोन लिफ्ट इट्स फेस टू हिम। जैसे वो पीछे की तरफ लुढ़कता है तो वो देखता है कि उसका जो फोन है जिसकी तलाश में वो घूम रहा था, फोन लिफ्ट हिज इट्स फेस टू हिज, उसने अपना फेस जो है उसके ऊपर किया। मतलब जैसे वो लुढ़क के नीचे गिरा तो उसका जो फेस था, उसने देखा जो फोन का फेस था उसके ऊपर था। He turned its head with a wild, wandering motion and shook him throat with the stare of its liquid eyes. अब देखो क्या कह रहा है कि वो जैसे ही उसने अपना जो हेड था, वो भी फ़ोन जो था वो भी एक बार डर गया था जोड़ी को देख के। तो उसने अपना हेड क्या किया, फटाफट अपना हेड जो मूव किया और उसके उस साइड की तरफ उसने देखा, और वो बहुत हैरान हुआ। जोड़ी भी हैरान हुआ, उधर से फ़ोन भी हैरान हुआ। एंड शोक हिम थ्रॉट विद द स्टर ऑफ इट्स लिक्विड आई, और उसने अपनी लिक्विड आई से उसको जोड़ी को घूरा। मतलब जैसे ही जोड़ी उसके सामने आया तो पहले तो वो भी एकदम वंडर मोशन, मतलब एकदम घबरा गया। लेकिन उसके बाद उसने अपनी जो लिक्विड मतलब दर्द भरी आंखें कह सकते हैं या आंसू भरी आंखें कह सकते हैं, उससे जोड़ी को घूरा। इट वॉज क्वेरिंग, मतलब वो देखकर कांप गया, एक बारी वो डर गया। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, मतलब क्योंकि वो इतना डरा हुआ था, उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, उसके पास कोई उसकी रखवाली करने के लिए नहीं था ना। तो इट मेड नो एफर्ट टू राइज एंड रन, उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया, ना तो भागने का ना ही वहाँ से खड़े होने को। वो एकदम बस जैसे ही गिरा तो उसने उसकी तरफ देखा और वो वहीं पे चुपचाप खड़ा रहा, उसने कोई एफर्ट नहीं किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी ने भी कोई मतलब ट्रस्ट नहीं किया कि वो मूव करे। वो जैसा था वो वैसा ही वहीं खड़ा रहा। उसने भी कोई ट्रस्ट नहीं किया कि अगर वो कुछ उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसकी तरफ कुछ मूवमेंट करेगा तो कहीं जो फ़ोन है वो भाग ना जाए। तो जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, उसने भी मूव करने की कोई कोशिश नहीं की, कुछ ट्रस्ट नहीं किया। ही विस्पर्ड, मतलब वो धीरे से फुसफुसाया। इट इज़ मी, जोडी ने धीरे से विस्पर्ड मतलब धीरे से फुसफुसाना, धीरे से कहना कि इट इज़ मी, कि भाई ये मैं हूँ। द फोन लिफ्ट इज नोज, जो फ़ोन था उसने अपना नोज लिफ्ट किया, ऊपर किया। एंड स्केचिंग हिम, और अपने उसको सूंघा। मतलब जो जोड़ी जो फ़ोन था उसने धीरे से क्या किया, अपना नोज ऊपर की तरफ किया और जोड़ी को उसने सूंघा। ही रीच्ड आउट ऑफ वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसने क्या किया, धीरे से अपना जो गर्दन थी ऊपर उठाई और जोड़ी के हैंड के पास में उसने अपनी गर्दन रख दी। द टच मेड हिम डिलीरियस, जो टच था वो उन दोनों का इतना मतलब हैप्पी मतलब फील हुआ दोनों को। वो टच से जैसे फीलिंग होती है ना, टच जैसे ही जो फ़ोन था उसने अपनी नेक को जोड़ी के हैंड के पास में किया, तो दिस टच इज वॉज हिलेरियस, वो बहुत मतलब हैप्पी देने वाला था, एक्साइटेड करने वाला था। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। अब उसने थोड़ी सी जो फ़ोन था उसने थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई, अपने 4 लेग्स से वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और एकदम जाके जोड़ी के जैसे एकदम टच कर दिया, बिसाइड इट मतलब उसके पास एकदम क्लोज बिसाइड, एकदम उसके साथ जाके चिपक गया। ही पुट हिम आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और अब जोड़ी ने भी क्या किया, जैसे ही जो फ़ोन था उसके पास आके एकदम लग गया, चिपक गया उसके, तो जोड़ी ने भी अपनी आर्म्स को क्या किया, उसके चारों तरफ अराउंड इट्स बॉडी, मतलब उसकी बॉडी के चारों तरफ लगा दिया, घुमा दिया। मतलब अ लाइट कंफ्यूजन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर,
देखो क्या कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, दोनों की एकदम कंपकंपी से छुटी, जैसे ही जोडी ने उसको पकड़ लिया, मतलब गले लगा लिया यहाँ पे अराउंड इट बॉडी को, मतलब उसने चारों तरफ उसको पकड़ लिया जोडी ने फ़ोन को, और ये दोनों के बीच में क्या हुई, एक कंपकंपी सी उठी, बट इट डिड नॉट स्टे, मतलब ऐसा उसने वहाँ से कोई हिला नहीं, एकदम सब कुछ एकदम शांत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया बेटा। He stroked its side and gently as though the phone were a china deer. अब देखो क्या कह रहा है कि उसने, जोडी ने जब उसको अपने गले लगा लिया, अपने पास एकदम गले चारों हाथ से उसको पकड़ लिया, तो उसने इट स्ट्रोक इट्स साइड एज जेंटली, उसने धीरे से उसको थपथपाया, जैसे गर्दन पे हाथ देते ना, से धीरे से उसने थपथपाया, एंड द फोन वर चाइना डियर, और उसने फ़ोन को इस तरह से संभाला जैसे हम कोई चाइना का जो हम यूटेंसिल्स होते हैं, चाइना बर्तन जैसे उसको हम बहुत संभाल के रखते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है, तो उसने उसको इस तरह से धीरे से संभाल लिया, एंड माइट बी ब्रेक, की कहीं ये ब्रेक ना हो जाए, जैसे हम चाइना बर्तन जो होता है उसको संभाल के रखते हैं, या चाइना मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे संभाल के रखते हैं, वैसे ही उसने समझा कि ये क्या है, एक चाइना डियर, कहीं ब्रेक ना हो जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन क्या थी, बहुत सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, वो क्या थी, बहुत स्लीक मतलब बहुत स्मूथ थी और क्लीन थी। एंड हैड अ स्वीट कैंड ऑफ ग्रासेस, और उसके अंदर से ग्रासेस की बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्ट द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, उसने क्या किया, उसको आराम से पकड़ा और लिफ्ट द फोन, मतलब जो ग्राउंड से जो फ़ोन था उसको ऊपर उठा लिया, मतलब अपनी बाहों में लिया, उसको गोद में लिया और उसको ऊपर उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी जो लेग्स थी, जब उसने फ़ोन को ऊपर उठा लिया तो अभी उसकी जो लेग्स थी बहुत वीक थी और एकदम लटकी हुई, जैसे कि जब उसने फ़ोन के पूरे शरीर को ऊपर उठा लिया तो उसकी जो लेग्स थी वो नीचे लटकी हुई थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो मतलब बहुत ज़्यादा लंबी थी। एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसने जितना वो ऊपर उठा सकता था, जितना उसने उसको होस्ट कर लिया था, से पकड़ लिया था, जितना वो फ़ोन को ऊपर उठा सकता था अपनी गोद में, उसने उतना ऊपर उठा लिया। तो देखिए किस तरह से फर्स्ट मीटिंग हुई उनकी। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग हिंट्स गिवन, इट्स ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। टर्न इट्स हेड विद अ वाइल्ड वंडरिंग मोशन, तो किसने कहा था बेटा, तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा बेटा, फर्स्ट में डैश टर्न इट्स हेड विद अ वाइल्ड वंडरिंग मोशन, जोडी और फोन। तो फोन ने क्या किया था, अपना हेड वाइडली, वो मतलब उसके पास उसने अपनी गर्दन की थी, तो वो भी क्या हुआ था, वंडरिंग मोशन, मतलब बहुत एकदम उसमें हैरान हो गया था। विस्पर्ड इट इज मी, किसने कहा था, जोडी ने कि डियो ने, जोडी ने क्या कहा था, धीरे से फुसफुसाया था कि इट्स मी, कि भी ये मैं हूँ। डैश वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, ही हैड टू होस्ट देम फोन हैज एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, किसकी जो लेग्स थी वो बहुत बड़ी थी, सरप्राइजिंगली लॉन्ग थी, तो फोन लेग्स। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोन लेग्स आ जाएगा, जोडी आ जाएगा और यहाँ पे फोन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, हु इज इट, किसने भागने की और उठने की कोशिश ही नहीं की थी, कौन था, फोन ने कोई ट्राई नहीं किया था, ना उठने का ना खड़े होने का, वो वहीं से सब देख रहा था। हाउ वॉज फोन स्किन, फोन की जो स्किन थी वो कैसी थी, तो वो बहुत स्मूथ थी, बहुत क्या थी, सॉफ्ट थी। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट में एकदम क्लियरली लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट्स, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड का। देखिए इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा फोन स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट। इट वॉज सीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट स्किन ऑफ ग्रास, उसके बहुत ग्रास की बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी उसमें से ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।